हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर्स जिनमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिनके मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। आज मैं आपके सामने लाया हूँ पहला मॉडल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच लेक बिल्ट बाय मौर्यन रेनोवेटेड एंड बाय whom। तो इसका सही आंसर होगा, मौर्य ने लेक बनाई थी सुदर्शन और उसको रेनोवेट किया था स्कंदगुप्ता। तो स्कंदगुप्ता इसका सही आंसर होएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, नेम द 5 इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बहामनी किंगडम। तो बहामनी किंगडम के 5 इंडिपेंडेंट स्टेट थे जिनको हम याद रख सकते हैं B3AG से, जिसका आंसर है बीजापुर, बरार, बिदार, अहमदनगर, गोलकोंडा। ये इसका सही आंसर है, 5 स्टेट। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी रूल इन विच एवरीवन टेक पार्ट, हु सेड दिस। तो इसका सही आंसर होएगा सीली, जो आपके 5th चैप्टर में दिया हुआ है, सीली। अगला क्वेश्चन है, नेम 2 पॉन्ड्स ऑफ राजस्थान। इनमें आप कोई भी पॉन्ड लिख सकते हैं, वैसे इसके आंसर हो सकते हैं सेनापानी पॉन्ड जिस चित्तौड़गढ़ में है, गाड़ी सागर एंड गजरूप सागर। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि टोटल मॉनेटरी वैल्यू होता है ऑल गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अगला क्वेश्चन है, 2 एक्टिविटीज़ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर के 2 एक्टिविटीज़ आप कोई भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ट्रांसपोर्ट लिखे, कम्युनिकेशन लिखे, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हु इज़ द CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है श्री अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट इज़ कॉस्ट ड्राइवन इन्फ्लेशन। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब 2 अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड्स के बीच में एक अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड जनरेट होता है, तो उसको फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब हमें कोई भी अगले क्वेश्चन में कोई भी 2 इकोनॉमिक फैक्टर बताने हैं कॉज ऑफ पॉवर्टी, तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब हेल्दी कन्वेंशन रिगार्डिंग गवर्नर अपॉइंटमेंट। ये आपके चैप्टर में गिवन है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बावरी नेम टू बावरी ऑफ राजस्थान। इसमें आपको बावरी को डिस्क्राइब करना है, वो कि बावरी क्या होती है, और कोई भी 2 बावरी का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, चांद बावरी और टापी बावरी। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर वीट प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन चैप्टर 9 से है, और आपको वीट प्रोडक्शन के बारे में नेसेसरी कंडीशन लिखनी है, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट फ्यूल एंड एटॉमिक मिनरल्स रिगार्डिंग एनर्जी। एनर्जी के बेस लेकर आपको दोनों को डिफरेंट करना है कि किसकी एनर्जी किससे ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है और कैसे है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जो आप आराम से लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, 2 वाइट सीमेंट प्लांट इसी के अंदर। तो इसका आंसर होगा खारिया खंगार और गोडन, जो कि राजस्थान में दोनों ही। फिर अगला क्वेश्चन आता है, राइट रीज़न फॉर डिक्रीजिंग सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो डिक्रीज होने के आपको रीज़न लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट एज गोल्ड फॉर इंडिया। इस क्वेश्चन का मतलब है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट साबित कैसे हुआ है। एज गोल्ड मतलब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट साबित हुआ है। इसका आंसर ये हो सकता है, जिसे आप और भी एक्सपेंड करके अच्छे से लिख सकते हैं, कि ये जो 4 मेन इंपॉर्टेंट सिटीज़ को जोड़ता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, जो कि एक ट्रेडिंग प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और बहुत सारी फैसिलिटी बढ़ती जाती है, इसलिए इसे एज ऑफ गोल्ड बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन BRT, ब्रश रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर बताना है इसमें। और अब पर्सनस प्रेजर ड्यूरिंग एक्सीडेंट, एक आदमी के क्या कर्तव्य होते हैं एक्सीडेंट में। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आपके क्या कर्तव्य होंगे, वो आपको बताने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ CLTS, कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, जो आपको आपके सैनिटेशन वाले चैप्टर से मिल जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के आपको कल्चरल अचीवमेंट लिखते हैं, कोई भी 8, हर एक का हाफ नंबर होगा, ध्यान से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है, बहुत ही आराम से आप लिख सकते हैं, दिया हुआ है आपकी बुक में। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी टू ट्रीटी इन ब्रीफ एज रोल एमरजेंस ऑफ जर्मनी। जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली 3 ट्रीटी बताइए आपको, उसमें से कोई भी आपको 2 डिस्क्राइब करनी है। अगला क्वेश्चन है 2 प्रिंसिपल्स जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है और 2 मेरिट्स लिखनी है आपको डेमोक्रेसी की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और उसके एडवांटेज। उसके और में है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट एज टर्न सिचुएशन इन इंडिया, डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये निकलता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने से पहले इंडिया की कंडीशन बहुत ख़राब थी और आने के बाद टर्न ऑन सिचुएशन अच्छी हो गई, इम्प्रूव होने लगी, कंसाइडरेबल होने लगी। तो वो कैसे हो रही है वो आपको स्टेजेस में बताना है, जो कि बहुत ही आराम से आप बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड चिट फंड कंपनी, जो कि आपको 17 चैप्टर से दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़िएगा। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, वो आपको बताना है। और क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती, ऐसी 5 इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है RTI एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर अगले 6 मार्क का क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं डिफाइंड प्रजामंडल, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट। तो देखिए इसमें 2+2+2 पहले तो आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आ सकता है इस बार। प्रजामंडल 2 नंबर का है, उसके ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के हैं और अचीवमेंट 2 नंबर के हैं। आपको एकदम ब्रीफली अच्छे से डिस्क्राइब करने हैं। उसके और में आता है साल्ट मार्च, जिसको हम डांडी भी कहते हैं। फिर है भील रेबेलियन, जो कि आपको ईस्टर्न साइड रेबेलियन से मिल जाएगा, और रॉलेट एक्ट जो कि सबको आता है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लोकसभा, इट्स पावर एंड फंक्शंस। और उसके और में है सुप्रीम कोर्ट इन डिटेल, सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के, उसके पावर ऑफ फंक्शन। और उसके और में मिलेगा फंक्शंस एंड पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर और फंक्शन आपको लिखने हैं। फिर आपको मैप बताते हैं नागपुर, सभी को पता है नागपुर कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में। और अगला क्वेश्चन है आसनसोल, आसनसोल आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। दुर्गापुर आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। हंसी ये आपको मैं लास्ट में बताता हूँ। और नेपानगर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश MP में। और इस पूरे पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन और घुमाने वाला क्वेश्चन है ये मैप। मैप में आपको मिलेगा हंसी, जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि हंसी है कहाँ। तो मैं आपको बताता हूँ हंसी कहाँ है। हंसी है हरियाणा में। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। ज़रूर कंसाइडेबल कीजिएगा और मैं इससे भी अच्छे मॉडल पेपर्स आपके सामने लाता रहूँगा।